हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को, अगर लेट्स सपोज यू गाइस हैव 10 लाख रुपीस टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, एंड दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर गुड अमाउंट into the market, which includes crypto market, commodity market, or you can say stock market। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, तो कौन से स्मार्टली तरीके से हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल पे आते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ईजी रहे, कि जो भी बाइफिकेशन होगा एक्सेल में थोड़ा ईजी रहता है। तो एक हम आइडल एलोकेशन करेंगे 5 साल के लिए, एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप 10 लाख रुपए को काफी स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो, चाहे मार्केट में कैसा मर्जी अप डाउन हो। ठीक है। तो अब अगर आप 5 इयर्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है, 20-30% समटाइम्स मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दे रही थी आपको। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स भी दे रही थी, 2%, 3%, 4% का। लेट्स सपोज अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो एंटायर ईयर में ऐसे भी चांसेस हो सकता है, और न्यूट्रल अगर वो रहेगी मार्केट तो आपको 10-15% का रिटर्न वो देगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के लिए मार्केट में बने हुए हो एंड विद टाइम आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहोगे, तो ना करते हुए भी गाइस आपको 20% का रिटर्न आराम से मार्केट दे देगी, सारी कमोडिटीज को मिला के। कोई एफडी नहीं दे रही है, ठीक है, कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं दे रहा है, कोई करंट अकाउंट नहीं दे रहा है, कोई चीज नहीं दे रही है जो आपके 10 लाख के पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखे और टाइम टू टाइम उसको ग्रो करने में हेल्प भी करे। तो यहाँ पे हम एक एस्टिमेट मान लेते हैं कि आपको 20% के आसपास का, 18 to 20% के आसपास का आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है सारी कमोडिटीज में मिला के। तो जो मेरा पहला, अगर मैं सपोज मैं अपने ही 10 लाख की बात कर रहा हूँ या मैं किसी और के 10 लाख की बात करूँ, तो जो मेरा पहला रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, उसको मैं स्टॉक्स में करूंगा। बिकॉज आपको भी पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट डे बाय डे ग्रो हो रही है। ठीक है। बिफोर कोविड जो हमारा डेटा था वो समवेयर अराउंड 4% का था, कि बिफोर कोविड 4% जो हमारी पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन के आसपास है, उसमें सिर्फ 4% ही लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब वो डेटा 10% से ऊपर क्रॉस हो चुका है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। एंड आपको भी पता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैसेंजर्स पे, टेलीग्राम पे जो क्रेज है स्टॉक मार्केट का वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो लोग आते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, ये और पैसा लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से काफी अच्छे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलते हैं ओवरऑल एवरी मार्केट। ग्लोबली भी बात करेंगे और इंडियन की मार्केट बात करेंगे, तो ये डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। जब जब क्रैश आएंगे, कुछ छटेंगे मार्केट से जो अनलॉफुल तरीके से ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नए प्लेयर आएंगे, तो ये डेटा बढ़ेगा ही। तो अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो बिकॉज ग्रोइंग है, तो मैं आई वुड से कि आपको 50% की कैपिटल जो है आपकी 10 लाख की, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए, विच इज 5 लाख रुपीज। ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हम इसको भी आगे डिटेल में जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स में आप कितना अमाउंट डाल सकते हैं, सो दैट यू गाइस कैन गेट मोर रिटर्न्स। बट अभी हम सिर्फ एरिया और सेक्टर वाइज ही बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमें लगाना चाहिए। जो मेरा सेकंड है विच इज क्रिप्टो। बिकॉज आपको भी पता है आज की डेट में कितना ग्लोबली लेवल पे क्रिप्टो का बूम चल रहा है। ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे आप काफी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो जो मेरा, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई रिस्की एरिया, यहाँ पे मैं भी अपने पोर्टफोलियो का वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे अगर कल को जीरो भी हो जाए तो मुझे ज्यादा फर्क ना पड़े, और थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से अगर अच्छा रिटर्न मिलता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा 10 लाख में से, तो मैं अपनी 20% कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर कोई मेरे से पूछता है कि स्टॉक्स में कितना जाना चाहिए, तो मैं 50% की तरफ लेके जाना चाहूंगा, और अगर क्रिप्टो की तरफ जाना चाहेंगे तो मैं उसको 20% के आसपास रखूंगा, विच इज 2 लाख रुपीज ऑफ 10 लाख। ठीक है। जो मेरा थर्ड है, थर्ड मेरा है, मैं कमोडिटीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहूंगा। और क्यों मैं इसमें डालना चाहता हूँ पैसे, बिकॉज आपको भी पता है कि काफी टाइम से गोल्ड एंड सिल्वर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये कमोडिटीज क्या होती है ना, ये वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब किताब होता है।
चले तो चाँद तक वरना पड़ी रहेंगी ये। तो इसमें मैं कोई हेवी बाइंग के लिए नहीं आपको रिकमेंड करता बिकॉज़ जो भी रिटर्न आना था, वो आ चुका है। लेकिन ये एक बहुत सेफ़र एरिया होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में हेवी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहे हो, तो कुछ ऐसा सेफ ज़ोन होना चाहिए आपके हाथ में, जिससे आपका ब्रेड एंड बटर का चलता रहे डेली बेसिस पे। तो कमोडिटीज़ एक बहुत सेफ एरिया मैं कंसीडर करता हूँ एफडी के बाद। एफडी में अगर आप जितना पैसा डाल सकते हो भाई एफडी में डालो, ठीक है? लेकिन अगर इफ यू वांट टू वॉक और रन विद द करंट एनवायरनमेंट जो चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा स्मार्टली, तभी आप एक डिसेंट रिटर्न उठा सकते हैं। तो कमोडिटीज़ में आई वुड सजेस्ट कि आप 10% तक का अपना पोर्टफोलियो रखो, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, ये हेज करता है। अगर आप स्टॉक्स में इतना हेवी जा रहे हो, 50% के आस-पास जा रहे हो, ठीक है? एंड फिर आप क्रिप्टो में भी 20% जा रहे हो, 7 लाख रुपए आपने यहाँ डाल दिए। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये जो कमोडिटीज़ है, ये आपको एज़ अ हेजिंग काम आएगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एरिया है अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का। तो बेसिकली मैं कमोडिटीज़ को एज़ अ सिक्योरिटी पर्पज़ के तरीके से देखता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ कैश अपने फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा, जो कि डिप्स में अब हम देखिए हम 5 साल के लिए मार्केट में हैं, और 5 साल में मार्केट में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो एवरी ईयर बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा फॉल भी आता है। वहाँ पे आपको अगर ग्रेट टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, तो यू विल गेट गुड रिटर्न्स। तो कुछ ऐसा अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है व्हिच इज़ 20%, आप इसको अपना कैश पे रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ स्टॉक्स में भी, क्रिप्टो में भी कई बार फॉल आता है, तो हम बहुत अच्छे स्टॉक्स को छोड़ देते हैं कि यार इन्होंने तो रैली दे दी है, लेकिन जब फॉल आए तो उसमें थोड़ा-सा और इन्वेस्ट करो, और अगर ये अमाउंट आपके पास हो अच्छा खासा, तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 2 लाख रुपीज़ का जो है डिप्स के लिए रखना चाहिए। पर्सनल यूज़ भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इसको इसको अब ये 20 लैक्स जो है वो आप इसको एफडी में भी कर सकते हो, ठीक है? एंड इसको एफडी का पार्ट भी बना सकते हो, सो दैट कि अगर लेट्स सपोज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग एज़ पर योर प्लान, ठीक है? एंड 5 साल में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये जो 2 लाख रुपए ये एफडी में रह के थोड़ा बहुत आपको रिटर्न देता रहेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस अमाउंट इनटू योर करंट और सेविंग्स अकाउंट। तो वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है डालने का, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस में कहीं न कहीं निकल ही जाता है। लेकिन अगर आप इसको एफडी में कर दोगे, मीनवाइल जब तक ये काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ जैसे ही इसमें कोई डिप आता है, फटाफट एफडी तोड़वाई रात के अंदर, एंड मॉर्निंग में आपको जो बाय करना है, आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आपको 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का एक बेसिक क्राइटेरिया मिल जाता है इसके अंदर, जिसमें आप 18 टू 20% का रिटर्न कमा सकते हो, और बहुत ही आसानी से अपनी जो ये 10 लाख की जर्नी है, आप इसको आराम से 25 लाख तक लेके जा सकते हो विदिन 5 इयर्स, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रहोगे, बाय द डिप कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, एंड अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो उसको निकालो मत, उसको रहने दो वो जितनी देर के लिए है। जो भी आपका टाइम पीरियड है, आप उसके अंदर उसको रखो एंड एन्जॉय द प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वहाँ पे। तभी जाके ये एक अच्छा पोर्टफोलियो कंसीडर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू गाइज मोर डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग विच स्टॉक वी सपोज टू बाय, विच क्रिप्टो वी नीड टू इन्वेस्ट, और विच कमोडिटी वी कैन थिंक अबाउट इट, तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हो, मैं और इसमें और अच्छी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, तो गाइज प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, नॉलेजेबल वीडियो, आपका ही फायदा होगा एंड मेरी भी उसमें नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।